नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कहानी, लीलावती पुतली की कथा। हर बार की तरह 5वें दिन फिर से राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाते ही उनमें से 5वीं पुतली बाहर आई और उसने अपना नाम लीलावती बताया। लीलावती ने राजा भोज से कहा, राजन, राजा विक्रमादित्य वीर होने के साथ साथ बड़े ही दानी भी हैं। अगर आप भी उन्हीं की तरह इस दानवीर हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। इतना कहकर लीलावती ने विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा सुनानी शुरू की। एक बार राजा विक्रमादित्य ने दरबार में एक ब्राह्मण आए। वह राजा से मिला और उनसे कहा कि अगर आप तुला लग्न में एक महल बनवाएंगे तो उनकी प्रजा में खुशहाली आएगी और उनकी कीर्ति चारों ओर हो जाएगी। राजा को उस ब्राह्मण की बात सही लगी और उन्होंने महल बनवाने का फैसला लिया। हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और मोती से उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण करवाया। महल तैयार होने के बाद राजा का पूरा परिवार, अपने रिश्तेदार और प्रजा उस महल को देखने के लिए गए। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को भी आकर महल देखने का न्योता भेजा। सभी महल की खूबसूरती को देखते ही रह गए। वह ब्राह्मण भी महल देखकर दंग रह गया। महल की सुंदरता देखने के बाद ब्राह्मण के मुंह से अचानक निकल गया, काश ये महल मेरा होता। ब्राह्मण की इच्छा जानकर राजा ने तुरंत वह महल उस ब्राह्मण को दान में देने के लिए उसे बोल दिया और इसकी घोषणा भी कर दी। महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए वह उसे महल में लेकर गया। महल को देखकर और लोगों की बातें सुनकर ब्राह्मणी भी हैरान हो गई। उसने पूरा महल देखने की इच्छा जताई। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण उसे महल दिखाने लगा। महल इतना बड़ा था कि देखते ही देखते रात हो गई और दोनों बहुत थक गए। थकान की वजह से दोनों महल के ही एक कमरे में सो गए। आधी रात को कुछ आवाज़ें आने लगी तो उन दोनों की नींद खुल गई। महल में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय उसका पूरा कमरा रोशनी से भर गया और फिर उन्होंने एक महिला की आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों को ऐसा लगा जैसे माँ लक्ष्मी धरती पर आ गई हो। उन्हें बार बार एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर गए। माँ लक्ष्मी ने अपनी बात 3 बार दोहराई, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं मांगा तो वो वहाँ से चली गईं। इसके बाद ब्राह्मणी बोली, ज़रूर इस महल में भूतों का साया है, तभी राजा ने हमें ये महल दान में दिया है। तुम कल ही जाकर उनसे कहो कि हमें ये महल नहीं चाहिए, हम अपनी कुटिया में ही ठीक हैं, वहाँ कम से कम हम चैन से सो तो पाते थे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी और किसी तरह महल में रात काट कर दोनों सुबह वापस अपनी कुटिया में चले गए। हाथ मुंह धोकर ब्राह्मण तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और कहा कि महल वापस ले लीजिए, हम इतने भव्य महल में नहीं रह सकते। इस पर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो महल मैंने आपको दान में दिया है, उसे मैं वापस कैसे ले सकता हूँ। ब्राह्मण ने राजा की एक ना सुनी
और बार बार उनसे महल वापस लेने को कहा। ब्राह्मण की जिद को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह उस महल को उनसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन खरीद सकते हैं। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। विक्रमादित्य ने महल की उचित मूल्य देकर ब्राह्मण को वह महल खरीद लिया और अपने पूरे परिवार के साथ नए महल में रहने आ गए। एक रात जब राजा विक्रमादित्य महल में सो रहे थे तो दोबारा माँ लक्ष्मी वहाँ आई और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इस पर राजा ने कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ देना चाहती हैं तो आप मेरी पूरी प्रजा का ध्यान रखिए और उन पर धन की वर्षा कर दीजिए। ऐसा होने पर मेरी पूरी प्रजा संपन्न हो जाएगी। राजा की इच्छा जानकर माँ लक्ष्मी ने पूरी रात राज पर धन वर्षा कर दी। सुबह उठकर जब लोगों ने इतना धन देखा तो वो सारा धन राजा विक्रमादित्य को सौंपने के लिए महल आ गए। राजा ने प्रजा के इस प्यार को देखकर उन्हें बताया कि ये सारा धन उनकी प्रजा के लिए ही है, इसी वजह से सब अपने अपने हिस्से का धन अपने पास ही रखें। उनकी बात सुनते ही पूरी जनता प्रसन्न हो गई और राजा की जय जयकार करने लगी। इतनी कहानी सुनाते ही 5वीं पुतली वहाँ से उड़ गई। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। खुद के पास अगर सब कुछ हो तो दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कहानी लीलावती पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक कहानी और कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कथाओं को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। इसी तरह आपको मैं ऐसी कहानी सुनाती रहूँगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं।